नमस्कार दोस्तों। एंड दी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड जो फाइनेंस आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हो उसके ऊपर बात करते हैं। हवाबाजी नहीं करते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो ये थोड़ा रियल एस्टेट से रिलेटेड टॉपिक है। ये अभी एक फाइनेंस में भी आता है, तो मतलब मैंने सोचा कि इसको फाइनेंस वाले चैनल पे अपलोड किया जाए। वैसे रियल एस्टेट पे मैं अलग अलग रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या रियल एस्टेट जो एज एन इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होती है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप प्रॉपर राइट प्रॉपर्टी डिसीजन, राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज, यानी कि फायदे क्या क्या होते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को ओन करने के, यानी कि किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो इसमें से जो कुछ फायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा है कि एप्रिसिएशन पोटेंशियल। देखिए, जो रियल एस्टेट होता है ना, उसका प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स में उसका जो रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा है। तो मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्स अमाउंट में खरीदते हैं तो उसका आने वाले समय में उसका अमाउंट, उसका प्राइस बढ़ता है। मतलब प्रॉपर्टी हमेशा एप्रिसिएट करती है। हर एक प्रॉपर्टी के साथ नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड फायदे के बारे में बात करते हैं कि रेंटल इनकम। देखिए, जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे हमें रेंट मिलता है। तो हमारा एक सेकंड इनकम का सोर्स बन सकता है रेंटल इनकम। और कुछ केसेस में अगर आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो ये आपकी जो रेंटल इनकम है आपकी किसी भी जॉब बिजनेस की इनकम से भी ज़्यादा हो सकती है। थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, थर्ड प्रो के बारे में बात करते हैं कि टैक्स बेनिफिट। देखिए, जब आप अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे टैक्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जो सैलरी होती है उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उस लोन में उसको डिडक्ट करा सकते हैं। फोर्थ इसका बेनिफिट है कि ये जो रियल एस्टेट होता है ये एक टैंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग फील कर सके, जिसको छू सके, जिसको देख सके। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो जमीन से जुड़ी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जिनको चीज देख के लेनी है। बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं भैया मेरा घर होना चाहिए जिसको वो देख के, टच करके, फील करके महसूस कर सकें। बात करते हैं, पहले हम लोग ने फायदे के बारे में बात किया, अब बात करते हैं नुकसान। रियल एस्टेट के नुकसान क्या क्या हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये इंडिया में रियल एस्टेट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग ने फायदे के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। पहला है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। देखिए, जो रियल एस्टेट होता है ना, एक मतलब हाई इन्वेस्टमेंट एसेट है जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिग्निफिकेंट अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलिक्विडिटी। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है, बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, आप उससे जब भी एग्जिट लेना चाहे तो आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन वही जो रियल एस्टेट मार्केट है इतना ये लिक्विड नहीं है। उसके लिए आपको अगर आपको अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको आपको महीनों तक का भी समय लग सकता है। तो रियल एस्टेट सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट काम। थर्ड इसका जो कौन है, यानी कि नुकसान हो सकता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, जो रियल एस्टेट होता है ना उसको मेंटेन करने का कॉस्ट आता है, तो उसकी वजह से वो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट में देना पड़ता है। क्योंकि प्रॉपर्टी के टैक्स, इंश्योरेंस, मतलब प्रॉपर्टी के टैक्स, इंश्योरेंस और रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है। फोर्थ कौन के बारे में बात करते हैं जो कि है रिस्क। कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा रिस्क फ्री नहीं होता है। बहुत सारे मतलब जो रिस्क होते हैं वो रियल एस्टेट से एसोसिएटेड होते हैं। तो प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में प्राइस अगर फ्लक्चुएट करती है रियल एस्टेट की तो वो भी एक रिस्क है। इसके अलावा अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो इसकी वजह से ईएमआई आपकी बढ़ सकती है। और वैकेंसी रिस्क भी है। कहने का, मिला जुला के कहने का बात ये है कि जो रियल एस्टेट है ये हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा ऑप्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से रिस्क हैं, कौन से रिवॉर्ड हैं, वो आपको पहले ही पता होने चाहिए रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो वहीं अगर आप प्रॉपर अपना रिसर्च करते हैं और राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे इमेंस वेल्थ क्रिएट करके ये रियल एस्टेट भी देगा।
मतलब जो वेल्थ क्रिएशन का काम होता है वो रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा और अच्छी खासी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपको सेफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में तो उसके बारे में। पहला टिप है कि आपको सही से रिसर्च करना है। देखिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या तो प्रॉपर्टी होता है ना, उसके लिए बाय करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। आपको जो लोकल रियल एस्टेट मार्केट होता है उसके बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए। इसमें आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी का कंडीशन वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, एक अच्छा एक थैरोली एक अच्छा रिसर्च करना है। दूसरे के बारे में बात करते हैं कि आपको राइट प्रॉपर्टी चूज़ करनी है। देखिए अगर आप कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको राइट प्रॉपर्टी चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्स को कंसीडर करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है उसको देखना है, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या है वो भी देखना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो आपको रेंटल इनकम दे सके, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी कंसीडर करनी है जो गुड कंडीशन यानी कि अच्छी कंडीशन में हो। अच्छी कंडीशन के साथ साथ वो अच्छे लोकेशन पे भी हो। तो टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर या तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट से अच्छे से हेल्प लेनी चाहिए। एस्टेट इन्वेस्टमेंट है ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडिया में, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, वेल्थ बिल्ड करने के लिए। पर उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च और राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आपको उन फैक्टर्स को भी, उन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा इन्वेस्ट मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो जाते जाते मैं आपको कुछ और एडिशनल टिप्स दे देता हूँ अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो पहला टिप ये है कि अगर आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो आप जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, टाउन्स है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, आप उधर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उधर जो मतलब रियल एस्टेट का कॉस्ट है ना वो बहुत, मतलब रियल एस्टेट उधर ज़्यादा बढ़ती है। सेकंड टिप ये है कि आपको एक अच्छे लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है। आपको किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जो जिसका नेबरहुड अच्छा हो, जहाँ हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी हो, स्कूल्स वगैरह की जहाँ रोड कनेक्टिविटी चाहिए हो, मतलब एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए। थर्ड टिप ये है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जो अच्छे कंडीशन में हो, उसका जो कंडीशन है उसका स्ट्रक्चर टूटा टटा ना हो, मतलब एक अच्छा लुक, मतलब एक अच्छी कंडीशन में हो ताकि उस प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा कोई ये रिपेयरिंग का काम ना करना पड़े। तो फोर्थ टिप के बारे में बात करते हैं कि देखिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है ना एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे हमें सोच के स्टार्ट करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैंने पैसा डाला रियल एस्टेट में, 1-2 साल के अंदर वो पैसा डबल ट्रिपल हो, मतलब आपको एक रियल एस्टेट जो होता है ना वो वेल्थ क्रिएशन का स्पॉट है। तो अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए टाइम देना होता है। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन रियल एस्टेट, मतलब अगर आप इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन उससे पहले आपको आपका खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, आपको केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो रियल एस्टेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन में बहुत अच्छा एक टूल, एक औजार, एक हथियार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एंड जी फाइनेंस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।